नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 26,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसको लेकर हम लोग एक एक बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सरकार का फैसला क्या है, कैबिनेट का फैसला क्या है, जैक का फैसला क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे डिटेल के साथ, ताकि आप लोग इस न्यूज के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ जाएं। तो दोस्तों ये भी हम लोग समझेंगे कि 2013 में जो जेटेड पास किए हैं उसके लिए क्या प्रावधान होने वाला है, 2016 में जो अभ्यर्थी पास किए हैं उसको लेकर के क्या खुशखबरी है, उसके बाद जो नए झारखंड टेट देने वाले हैं उसके लिए क्या न्यूज़ है, उसके लिए क्या खास बात है, और पहले झारखंड टेट आने वाली है या फिर पहले बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और साथ ही साथ कितने ज्यादा बहाली के चांसेस है, 1 to 5 में क्या बहाली है और 6 to 8 में कितने बहाली होने के चांसेस हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, एक भी इंफॉर्मेशन मिस मत करिए, क्योंकि एक एक बात आपको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है, वर्ष 2016 के 52,000 अभ्यर्थियों को पहले मौका। और दोस्तों ये बिल्कुल जायज है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करिए। आप में से कई दोस्तों ने बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए, कई लोगों ने एक रांची में बड़े बड़े आंदोलन किए आप लोगों में से। तो आप लोगों का मेहनत का आज देखिए फल है कि सबसे पहले 2016 में जो पास है 52,000 स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन्हीं को मौका मिलेगा। उसके बाद पात्रता परीक्षा, यानी उसके बाद आपका जेटेट आने वाला है 2022। लेकिन याद रखिएगा 22 में झारखंड टेट होगी और उससे पहले आपका जो है ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आइए समझते हैं आगे। तो दोस्तों इस न्यूज के जो की पॉइंट है वो 3-4 जो की पॉइंट है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। सबसे पहले वर्ष 2016 में जेटेट सफल अभ्यर्थियों को अब तक नहीं मौका मिला है। ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है आप लोगों के साथ, क्योंकि 2013 में जो टेट हुआ था झारखंड टेट, उन लोगों को एक बार मौका मिल चुका है, और 16 के बाद समझिए कि ये 6ठा साल चल रही है, 5 साल बीत गया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कानों में क्या कहते हैं, जू नहीं रेंग रहा है कि भाई अभ्यर्थी इतने परेशानी में है, इतने मुश्किल में है, उसको जल्दी मौका दिया जाए। अब जब नजदीक आ रहा है सब चीजें, तो सरकार जगी है और लग रहा है कि नहीं, 16 के जो स्टूडेंट्स हैं जो टेट पास है उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन बहुत ही जल्द होना चाहिए प्रक्रिया शुरू, क्योंकि लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया है। उसके बाद देखिए कहता है, नियमावली स्वीकृति हो जाने से अब 26,000 रिक्त पदों पर प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में होगी नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट से आपका जो नियुक्ति नियमावली है वो पूर्णतः पारित हो चुका है, स्वीकृति मिल गई है। तो अब क्या है कि 26,000 रिक्त पद जो हैं आपके किस में, 1 to 5 में और 6 to 8 में। प्राथमिक दोस्तों ने हो गया 1 to 5 और माध्यमिक हो गया 6 to 8। इन दोनों को मिला करके 26,000 पदों पर नियुक्ति बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। आप लोग तैयार रहिए, अपने पढ़ाई को एकदम धार कीजिए, एकदम पूरे अच्छे से तैयारी कीजिए। 10 वर्षों में झारखंड में अब तक मात्र 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखिए टेट का नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ष एनुअली वार्षिक तौर पर टेट होनी चाहिए, लेकिन हमारे राज्य का दुर्दशा देखिए आप कि 10 वर्षों में मात्र 2 टेट हुआ है। 13 में टेट हुआ, फिर 16 में टेट हुआ, और अब तक आंदोलन चल रहा है, उसकी प्रक्रिया रुकी हुई है और उसके बाद कोई टेट नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है खामियां है हमारे राज्य में, इसको दूर करना होगा सरकार को, और जल्द से जल्द वार्षिक रूप पे हर एक साल जेटेड हो, इसको लेकर के ठोस कदम उठाने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और बिंदुओं को। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बातों में से कुछ और भी बिंदुओं को देखते हैं। कहता है विभाग ने जैक को भेजी संशोधित नियमावली, यानी जो विभाग है शिक्षा विभाग, उन्होंने जैक को, जो कि आप जेएससी के नाम से जानते हैं, जैक रांची को जो है, जो नया नियमावली जो बनाया गया, जिस पर कि अभी हम वीडियो इससे पहले डाल चुके थे, जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको बढ़िया जाके देख लीजिए। 60-70 हज़ार लोगों ने देखा है, ताकि नियमावली को अच्छे से समझ पाएंगे। तो नियमावली जो नया बनाया गया है, संशोधित यानी कि जो नया बनाया गया है, उसको जैक को भेज दिया गया है, क्योंकि कैबिनेट से पास हो चुका है। 100 अंक की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप देख रहे हैं कि नियमावली में किया क्या गया है कि क्षेत्रीय भाषा पर बहुत जोर दिया गया है। यहां तक कि झारखंड टेट जो 22 होने वाली है उसमें भी क्षेत्रीय भाषा पे काफी जोर दिया गया है। तो यहां देखिए कि आपका जो मेंस होने वाला है 2016 में, जितने भी लोग पास किए हैं वो लोग जो मेंस में बैठने वाले जो नियुक्ति प्रक्रिया में, उसमें आपका 100 अंक जो है वो क्षेत्रीय भाषा से दिया जाएगा या फिर जनजातीय भाषा से दिया जाएगा। अब देखिए क्या बोला कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में सृजित होगा पद।
यानी कि 1 to 5 की बहाली होगी और ये 6 to 8 की बहाली होगी, यानी सबसे पहले इन दोनों की बहाली होगी। दोस्तों कयास लगाया जा रहा था कि सबसे पहले बहाली जो है हाई स्कूल का ना आ जाए, लेकिन हमको लग रहा है कि सबसे पहले 1 to 5 और 6 to 8 की बहाली आएगी। 1 to 5 का जो सीट होता है दोस्तों वो अधिक होता है अमूमन, और 6 to 8 का सीट थोड़ा सा कम होगा इससे। तो आप लोग जितने भी 1 to 5 और 6 to 8 वाले हैं बहुत अच्छे से लगे रहे इसके पीछे, और जो दोनों भर सकते हैं वो आप लोग जो है इसमें दोनों में अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। वर्ष 2015 के बाद 6 साल से नहीं शुरू हुई थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, यानी 2015 के बाद जो 15 तक में जो प्रक्रिया हुआ है नियुक्ति वाला, उसके बाद आज देखिए कि 21 खत्म होके 22 में हम लोग चले आए हैं, यानी लगभग 6-7 साल की बात हो रही है। उसमें अब तक एक बार भी की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो नहीं हुआ है, क्योंकि टेट बीच में हुआ था, 16 में टेट हुआ है लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। टेट वाले आंदोलन भी किए, उन लोगों का एग्जाम एक बार जो होने के बाद जो रुक गया है वो आंदोलन भी किए, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है उन लोगों की। अब कहता है कि पारा शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित। देखिए ये पारा शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा चांस है। आप जितने भी पारा शिक्षक हैं आप अपनी पढ़ाई को तेज गति से और धार दीजिए, क्योंकि आपको 50% सीट रिजर्व मिल रहा है। यानी अगर यदि 26,000 पद निकलेगा तो 13,000 पद आप लोगों के लिए फिक्स कर दिया जाएगा, और आप लोगों को एग्जाम अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आप लोग गोल्डन चांस खो देंगे। अब देखिए आपके सामने ये न्यूज़ ही मैंने लगा दिया है, क्योंकि यही न्यूज़ आप पेपर में देखे होंगे और बहुत ज़्यादा पॉइंट आप देखे होंगे, तो इसको समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाएं। देखिए क्या कहता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, कार्मिक ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को दी मंजूरी। यानी जो कार्मिक विभाग है आपका, उसने जो है प्राथमिक शिक्षक का नियुक्ति नियमावली जो है जो 2022 बनाया गया है, जो नया नियमावली, उसको जो है स्वीकृति मिल गया है। 2016 के 52,000 अभ्यर्थी को पहले मौका मिलेगा, फिर आपका जेटेट होने वाली है। ये आप पहले समझ चुके हैं। देखिए ये सारे पॉइंट भी आपको आप समझ चुके हैं। अब यहाँ देखिए 2013 की जो जेटेट परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों 55,000 लोग पास हुए थे झारखंड टेट में, और उस 55,000 लोगों को एक बार मौका मिल चुका है, क्योंकि 2015 तक में उन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया चली हुई है। लेकिन नाइंसाफी हुआ दोस्तों 16 वालों के साथ, 52,000 लोगों ने पास किया है जेटेट और उनको अब तक मौका नहीं मिला है। देखिए दोस्तों यहाँ जो न्यूज़ है विभाग ने जो जेक को भेजी इसको भी आपको समझा दिए हैं। पारा शिक्षक के लिए 50% सीट आरक्षित वो भी समझा दिए। 100 अंक जनजातीय भाषा के लिए है वो भी आप समझ चुके हैं। देखिए प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सृजित पद होगा, ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको समझ चुके हैं। और जब 15 के बाद 6 साल तक अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसको भी आप समझ गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब देखिए अब आप सबसे महत्वपूर्ण बात को समझिए। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 300 अंकों की परीक्षा होगी दोस्तों, 300 अंकों की। ठीक है, उस 300 अंक में तो भाई 100 अंक किसका होगा, भाषा का ही होगा। बाकी 200 अंक में अब क्या क्या विषय होंगे तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे समझ लीजिए। देखिए मेरे हिसाब से लगता है कि एक तो भाई मैथ होगा, ये तो संभावित है। एक आपका झारखंड विषय हो सकता है कि झारखंड राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिया जाए। अब शिक्षक का बहाली है तो भाई इसमें शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का कुछ हिस्सा जरूर होगा, ईवीएस का हिस्सा होगा। अब लैंग्वेज में हिंदी रखता है कि इंग्लिश, उसको भी देखना पड़ेगा। तो अभी जब तक इसका सिलेबस जारी नहीं होता है तो अब तक हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या विषय आपके सिलेबस में हो सकता है। लेकिन अभी से आप मैथ, झारखंड, बाल विकास, ईवीएस वगैरह, इंग्लिश, इन सब पर जोर देना शुरू कर दें। साथ में क्षेत्रीय भाषा जो भी रखेंगे आप उस पर आप काम करना शुरू कर दें। जरा यहाँ देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा नए सिरे से पद सृजन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। 61,000 पद सृजन की तैयारी थी, अब इससे चरणबद्ध तरीके से सृजित करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले था कि 61,000 लोगों को जो है नियुक्ति प्रक्रिया में लाने का, शामिल करने का बात था, लेकिन अब उसको स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास किया जा रहा है कि पहले 26,000 लेते हैं, फिर जो बचा होगा उसको अगले स्टेप पे हम लोग पूरा करेंगे। तो ये है पूरा आपका जो न्यूज़ है, ये पूरा आपका जो मुद्दा है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके लक्ष्य की बात है और आप जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको आप समझ के रखें और पूरे वीडियो को अंत तक देख करके सब पॉइंट को आप लिख लें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगला जो क्लास होगा वो एलसीएम
का होने वाला, क्योंकि एससीएफ का वीडियो आ चुका है दोस्तों। मैथ का जो क्लास होने वाली है आपका मेंस के लिए, वो क्लास हम पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पर देने वाले हैं। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको यहाँ पूरा मैथ मिल जाएगा, झारखंड मिल जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।